वृंदावन के गोपियों ने, वृंदावन के ग्वाल वालों ने, सब ने अपना मन उस परमात्मा के साथ लगाया हुआ था। और परमात्मा ने तो एक और हम सबको ये छूट दे रखी है कि मेरा आपका मन जो है किसी भी प्रकार, आप वैसे तो हमें उस परमात्मा के साथ प्रेम करना चाहिए, प्रेम के साथ उस परमात्मा को रिझाना चाहिए, परंतु शास्त्र जी कहते हैं कि यदि आप उससे प्रेम नहीं कर सकते तो उसके साथ द्वेष कर लो, उसके साथ वैर कर लो, उसको अपना शत्रु मान लो। कितने ऐसे भक्त हुए जिन्होंने शत्रु मानकर परमात्मा को रिझाया है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके साथ वैर द्वेष किया है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेम के साथ, भक्ति के साथ परमात्मा को रिझाया है। परमात्मा की भक्ति को किसी भी भाव से रिझा लो। रावण ने जब ये सुना कि 2 वनवासी आए हुए हैं, जिसने मेरे भाइयों को, मारीच को मार डाला, सुबाहु को मार डाला, और ये इतने इतने बड़े बलवान हैं कि इनको उस परमपिता परमात्मा के सिवा कोई मार नहीं सकता है। और आकर अपने महल में सोचने लगे कि सच में वो परमपिता परमात्मा ही आए हुए हैं ये राम बनकर। तो यदि वो राम बनकर जहां आए हुए हैं तो मंदोदरी भी उनको समझाती है रावण को कि हे पतिदेव, वो साक्षात परम ब्रह्म है, उनके साथ बैर मत करो, उनसे द्वेष मत करो। तो उस समय रावण कहता है मंदोदरी से कि हे मंदोदरी, यदि तो वो साधारण मानव होगे तब तो मैं युद्ध कर उनको जीत लूंगा, परंतु यदि वो साधारण नहीं होंगे, वो परम पिता परमात्मा हैं, तो मैं उनके साथ वैर कर युद्ध कर ही अपना मोक्ष प्राप्त करूंगा। क्योंकि मेरा शरीर राक्षसी शरीर है, तामसिक शरीर है, इस तामस शरीर के द्वारा भजन तो हो नहीं सकता कि मैं भजन के समारा उनकी आराधना करूं, ये नहीं हो सकता। परंतु यदि मैं वैर करूंगा, उनको सामने रखकर उनके साथ युद्ध करूंगा, उनका बाण मेरी छाती पर लगेगा तो मुझे सीधा मोक्ष मिल जाएगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। रावण कोई साधारण व्यक्ति थोड़ा नहीं था, 4 वेदों का ज्ञाता, 18 पुराण स्मरण, उसको 6 शास्त्र स्मरण। अरे सारे देवता उसके सोने की लंका में आकर उसका काम करते, झाड़ू पोछा लगाते थे, इंद्र वायु सूर्य देवता सब आते थे। शनिदेव को तो अपने सिंहासन के साथ बांधा हुआ था रावण ने, इतना विद्वान था। वो साधारण व्यक्ति नहीं था, वो उसको पता था कि ये परमपिता परमात्मा है, परंतु उसने सोचा कि मैं तामसिक हूं और यदि मैं भजन तो कर नहीं सकता परंतु अपने आप को समर्पित कर दूंगा तो मैं तो भव सागर पार हो जाऊंगा, परंतु मेरा इतना बड़ा कुटुंब है, इस सारे कुटुंब को मैंने भव सागर से पार लगाना है। वो परमात्मा के साथ उसने बैर कर उसको प्राप्त किया है। तो भागवत में भी एक प्रसंग आता है कि जब शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे हैं, जब उनका जन्म हुआ तो उनके 4 हाथ थे और किसी विद्वान ने उनकी मां से कहा कि जिसकी गोद में जाकर इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे उसके हाथों इसकी मृत्यु होगी। सब उसको देखने आ रहे हैं, सबकी गोद में उसको मां दे रही है। जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दिया, उसकी गोद में रखा, उसी समय शिशुपाल के दोनों हाथ गायब हो गए। बुआ ने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, इसको मारना नहीं। किसी विद्वान ने कहा है कि जिसके गोद में जाकर इसकी मृत्यु होगी वो इसको मारेगा, परंतु मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं कि इसको मारना मत। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, 100 गलतियों तो मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, परंतु उससे आगे इसने गलती की फिर ये बचेगा नहीं। और आप सब जानते हैं कि जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, उसमें राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को चुना गया, तो वही शिशुपाल आ गया और उसने बहुत ईर्ष्या करता था, बहुत द्वेष करता था भगवान श्री कृष्ण से। उस समय उसने गालियों की झड़ी लगा दी, खूब गालियां निकाली। अब जब 99 गालियां होगी तब श्री भगवान श्री कृष्ण उसको सचेत कर दिया कि हे शिशुपाल, अब
आगे एक भी गाली निकाली तो मेरा सुदर्शन तेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। वो नहीं माना, 100 गालियां पूरी हो गई, 101 गाली निकाली, वैसे ही सुदर्शन चक्कर चलाया भगवान श्री कृष्ण ने, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु सबके वहां देखते देखते उसके हृदय से, उसके शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति निकल कर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। जब भगवान श्री कृष्ण में वो ज्योति समा गई, जब युधिष्ठिर ने नारद से पूछा, हे नारद जी ये कैसे हो गया? इतना द्वेष, इतना वैर करता था भगवान श्री कृष्ण से, फिर भी इसके शरीर की ज्योति निकलकर भगवान में समा गई, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुर्लभ है। तब नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण का ये संकल्प है, उनकी ये प्रतिज्ञा है कि रागाद् द्वेषाद् विहात् स्नेहात् यूयं भक्तेश्वरे मनः। कि रागाद् द्वेषाद् विहात् स्नेहात् यूयं भक्तेश्वरे मनः। आवेश्य तदहं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। गोप्य कामाद् विहात् कंसो द्वेषचैद्याध्यो नृपा। स्मन्दाद् वृषणयो स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। तो नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान का ये संकल्प है, उनकी ये प्रतिज्ञा है कि कोई भी किसी प्रकार से भी मेरा भजन करे, मुझे याद करे, मेरा चिंतन करे, वो मुझे ही प्राप्त होगा। रागात् द्वेषात्, कोई राग से मेरा भजन करता है, मुझे याद करता है, कोई द्वेष से मेरा चिंतन करता है, कोई भय से चिंतन करता है, कोई स्नेह से चिंतन करता है, जिस प्रकार भी कोई मेरा चिंतन करे, आवेश्य तदहं गत्वा, उन सब के पापों को मैं इग्नोर कर कर, पापों की ओर ना देखकर उनको मैं अपना धाम दे देता हूं, उनको वो गति प्राप्त करा देता हूं जो बड़े बड़े योगियों की भी दुर्लभ होती है। कहते गोप्य कामाद, गोपियों ने काम की इच्छा से परमात्मा की भक्ति की। विहात कंसो, कंस ने भय से भक्ति की। कंस इतना डरता था, इतना डरता था, 24 घंटे निरंतर उस भगवान को ही चिंतन उसको रहता था। भोजन करने बैठता था, दाल में जीरा नजर आ जाए तो उस जीरे में भगवान कृष्ण की छवि उसको नजर आती थी। इतना डर उसके दिल में बैठ गया था। तो कहते गोप्य कामाद विहात कंसो द्वेषा चैद्याद्यो नृपाः, और द्वेष से शिशुपाल दंतमंत्र ने परमात्मा का चिंतन किया है। और संबंधाद वृष्ण्य, वृष्णियों ने संबंध से अपना संबंध माना, अपना सखा माना, अपना मित्र माना, अपना पति माना, अपना पुत्र माना, संबंध बनाया उसके साथ। और स्नेहाद यूयम, और युधिष्ठिर को कहा आप सब लोगों ने, आप पांडवों ने उनके साथ स्नेह किया, स्नेह कर कर उनकी भक्ति की। और वयम भक्तो वयम, और हम लोगों ने भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा उसको प्राप्तों को प्राप्त किया है। भाव कहने का, किसी भी भाव से परमात्मा को भज लो। परंतु हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम परमात्मा के साथ वैर करें, उनके साथ क्रोध करें, उनके साथ द्वेष करें। ये सामर्थ्य तब आता है जब उस परमात्मा को हम कुछ अपना बना लें। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा का भजन यदि करना है, परमात्मा का यदि चिंतन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले परमात्मा को अपना कुछ ना कुछ बनाओ, उसके साथ कोई ना कोई संबंध बनाओ।